हिंदू धर्म के अनुसार चारों युगों के अंतिम युग को कलयुग कहा गया है। यह एक काला युग है जिसका मतलब है कलेश, अंधकार का युग, जहां चारों तरफ बस अंधकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक है। कलयुग को कुछ लोग एक श्राप भी मानते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने कलयुग को बनाया ही क्यों है। ये तो आप जानते ही होंगे कि परिवर्तन ही धरती का नियम है। भगवान ने तो बस एक खूबसूरत सृष्टि को बनाया था। निर्माण हमेशा नए का होता है, पुराने का नहीं। हमेशा से ही कोई भी चीज नई नहीं रहती, उसका पुराना होना तय है, चाहे वो इंसान हो या वस्तु या फिर सृष्टि ही क्यों ना हो। भगवान ने तो सतयुग का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य के लोभ, लालच, बुरे विचारों, नकारात्मक सोच ने उसको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आइए अब जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी। मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के धरती लोक से अपने देह को त्याग कर बैकुंठ धाम जाने के बाद से हो गई थी। माना जाता है कि उस वक्त द्वापर युग समाप्त हो गया था और कलयुग धरती पर अपने पैर पसारने लगा था। इससे संबंधित हमारे सनातन ग्रंथों में कलयुग और राजा परीक्षित की भी एक कहानी प्रचलित है। चलिए आपको वो कहानी बताते हैं। पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम जाने के बाद पांडवों का मन भी धरती पर नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय जाने का फैसला किया और अपना सारा राज्यपाट परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ पांचों भाई हिमालय चले गए। पांडवों की यात्रा पर जाते ही राजा परीक्षित ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना राजपाट संभाला। उनके राज से प्रजा काफी खुश थी। दूसरी तरफ सरस्वती नदी के किनारे धरती माता गाय के रूप में बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देख वहां पर धर्म रूप बैल आए और पृथ्वी देवी से पूछने लगे कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मेरा सिर्फ एक पैर शेष है, या फिर इसलिए रो रही हो कि तुम्हारे ऊपर अब बुराई ने पैर पसार लिए हैं। यह बात सुनकर धरती माता बोली, हे धर्म, तुम सब जानते हुए भी फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। पहले मेरे ऊपर श्री कृष्ण के दिव्य चरण पड़ते थे, जिससे मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती थी, लेकिन अब श्री कृष्ण के बैकुंठ जाने के बाद कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म रूपी बैल और धरती माता के रूप में आपस में बात चल ही रही थी। इतने में वहां असुर भेष में कलयुग आया और उन दोनों को मारने लगा। उस दिन राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे और वह उसी जगह पहुंचे जहां कलयुग गाय और बैल को मार रहा था। दिव्य दृष्टि होने के कारण राजा परीक्षित ये जान गए कि कलयुग धरती माता और धर्म को मार रहे हैं। यह देख राजा परीक्षित को काफी क्रोध आया और उन्होंने कलयुग से कहा कि तू मेरे राज्य में ऐसा पाप कर रहा है, अभी मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग की तरफ उसे मारने के लिए बढ़े। जैसे ही कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित उसका अंत कर देंगे, उसने अपने सभी आभूषण, मुकुट उतार और राजा परीक्षित के चरणों में रख दिए और क्षमा याचना मांगने लगा। यह देख राजा ने कलयुग को क्षमा दान दे दिया और चेतावनी देते हुए कहा, तू दरिद्रता, अधर्म, पाप और कपट आदि का प्रथम अमूल कारण है। मेरे राज्य से निकल जा, कहीं और जाकर वास कर और फिर लौटकर कभी मत आना। कलयुग ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, हे राजन, ऐसी कोई जगह नहीं इस धरती पर जहां आपका राज्य ना हो। मुझे अपने राज्य में कोई भी जगह दे दीजिए, मैं वहीं पर वास करूंगा, अन्य कहीं नहीं जाऊंगा। यह बात सुन राजा परीक्षित उस पापी की चालाकी में आ गए और उन्होंने कलयुग से कहा, जहां भी असत्य, काम, कलेश होगा वहां तेरा वास होगा, तू वहीं रहेगा। यह सुन कलयुग ने फिर अपनी चालाकी दिखाई और कहा, हे राजन, ये जगह मेरे लिए काफी नहीं है, आप मुझे और स्थान प्रदान करें। यह बात सुन राजा परीक्षित ने विचार किया और कलयुग को स्वर्ण में वास करने की अनुमति दे दी। स्थान के मिलने के बाद कलयुग वहां से चला गया और कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण से बने मुकुट पर विराजमान हो गया और वहीं वास करने लगा और इस प्रकार कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। अब आपको बताते हैं कि कलयुग का प्रारंभ कब हुआ।
भगवान कृष्ण के देह त्याग देने के बाद से ही कलयुग का प्रारंभ हो गया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत के युद्ध के 35 साल बाद भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था। महाभारत युद्ध 3136 ईसा पूर्व हुआ, यानी श्री कृष्ण ने अपना देह 3102 ईसा पूर्व में त्याग दिया था। तभी से कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष तक है। इस समय कलयुग को 5,123 वर्ष हो चुके हैं और 5,124वां वर्ष कलयुग का चल रहा है। कलयुग इस समय अपने प्रथम चरण में है और अभी से ही मनुष्य अधर्मी और पापी बनता जा रहा है। वह केवल अपने बारे में सोचता है। धर्म, न्याय, प्रेम, अच्छाई जैसे गुण अब मानवों के अंदर से समाप्त होते जा रहे हैं। प्रकृति आपदा में वृद्धि होती चली जा रही है और अभी तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा वैसे वैसे मनुष्य के जीवन और स्वभाव में बदलाव आते जाएंगे। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी सभी रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। पैसों के बोलबाला होगा। जिसके पास धन नहीं होगा वो श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। जिसके पास धन होगा सिर्फ उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। मनुष्य धर्म कर्म करना बंद कर देगा, दूसरों का छीनने में लगे रहेंगे। क्षमा, दया, भावना सब खत्म हो जाएगा। पूजा पाठ छोड़ गलत कामों में लगे रहेंगे। नास्तिक बन जाएंगे। धरती बंजर हो जाएगी। नदी, तालाब, समुद्र सूखते चले जाएंगे। अन्न उगना बंद हो जाएगा। लोग मांस के सेवन से गुजरा करेंगे। गर्मी बढ़ती चली जाएगी। प्राकृतिक आपदा, सुनामी, भूकंप, तूफान में बढ़ोतरी होती रहेगी। जीव की उम्र घटती चली जाएगी। स्त्रियां छोटी उम्र में ही मां बन जाएंगी। इंसानों की लंबाई भी घट जाएगी। मनुष्य अपना जीवन धरती के अंदर सुरंग बनाकर व्यतीत करेंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इंसानी सभ्यता समाप्त होती चली जाएगी। जब कलयुग का अंतिम चरण होगा, चारों ओर मरण होगा, हाहाकार होगी। एक जीव दूसरे जीव को नोच कर खाएंगे। सारी पवित्र नदियां सूख कर अपने लोक चली जाएंगी। तब भगवान श्री हरि अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार में धरती पर जन्म लेंगे। वे अपने लंबे से घोड़े पर बैठकर और तलवार से बुरी शक्तियों और पापियों का नाश करेंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। उसके बाद 12 वर्षों तक लगातार भयंकर वर्षा होगी। धरती पूरी तरह जल में डूब जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा उस वक्त एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और वे धरती का सारा जल सुखा देंगे। धरती फिर से नए रूप में शुरू होगी। तब सतियों की शुरुआत होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।